दोस्त साक्षी वो टिपिकल आंटी है। कौन? साक्षी जी, जिसको दुनिया भर की पंचायत ये ऐसी ऐसी सोच रही है लड़की हूँ ना अंदर उसने सबको जनरलाइज कर दिया अपने साथ। चलो डिपॉजिट पढ़े अभी एकदम शॉर्ट में। क्या क्या था डिपॉजिट? अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, तो वो डिपॉजिट नहीं है, याद रहेगा ये। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी इंटरनेशनल बैंक्स, फॉरेन कोलैबोरेटर्स, बॉडी कॉर्पोरेट, सिटीजन, इन शॉर्ट कहीं पे भी फॉरेन से, तो भी डिपॉजिट नहीं है। तीसरा, कहां से लिया है तुमने पैसा? बैंक से, और फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई सब्सिडरी बैंक या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, बराबर है, तो वो डिपॉजिट नहीं है। नेक्स्ट, लोन लिया है तुमने किससे? या शेड्यूल बैंक या इंश्योरेंस का, तो भी वो डिपॉजिट नहीं है। समझ में आ रहा है? एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर एक तरीके का सिक्योरिटी है। क्या है ये? सिक्योरिटी। जैसे शेयर्स वगैरह होता है वैसे ही कमर्शियल पेपर होता है, आरबीआई के अंडर आता है। क्लियर? तो वो इशू किया है तो इट इज लाइक अ डेट, रीपे करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। अगर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को लोन दिया है तो भी डिपॉजिट नहीं है। ये क्या बोला है? ये अपन ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर अमाउंट आया है सब्सक्रिप्शन बोल के टू एनी सिक्योरिटीज, मतलब शेयर एप्लीकेशन पैसा आया है बट अभी तक अलॉटमेंट क्या है? पेंडिंग, तो 60 दिन में अलॉटमेंट करना पड़ता है। 60 दिन में अगर अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो एप्लीकेशन मनी को रिफंड करना पड़ता है। रिफंड कितने दिन में करना पड़ता है? 15 दिन में, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 60 डेज। अगर नहीं किया तो वो 15 दिन कंप्लीट होते हैं, उसको क्या मानेंगे हम लोग? डिपॉजिट। गॉट द पॉइंट? Any amount received from person at the time of receipt of amount was a, ये एक पॉइंट तुम समझो। कंपनी ने अमाउंट लिया था जिस पर्सन से, तो वो टाइम पे वो डायरेक्टर था या फिर वो रिलेटिव था, डायरेक्टर भी बैंक था, वो रिलेटिव था। किसका रिलेटिव? प्राइवेट प्राइवेट कंपनी का रिलेटिव? डायरेक्टर। अच्छा, ए लिमिटेड के डायरेक्टर ने लोन दिया, डिपॉजिट है कि नहीं? ए लिमिटेड के डायरेक्टर ने लोन दिया, डिपॉजिट है कि नहीं है? बताओ। हाँ हाँ, डायरेक्टर है। ए लिमिटेड के डायरेक्टर ने लोन दिया, किसको? ए लिमिटेड को। डिपॉजिट है या नहीं? अरे, है कि नहीं? नहीं। अगर बी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ने लोन दिया, डिपॉजिट है या नहीं? पब्लिक ने दिया नहीं है, डायरेक्टर ने दिया। कंपनी को दिया है, डायरेक्टर ने लोन और डायरेक्टर ने दिया तो पब्लिक को नहीं है, वो डिपॉजिट नहीं है। अच्छा, प्राइवेट वाले को दिया डायरेक्टर ने। ऐसा कहाँ लिखा है? अच्छा, ए लिमिटेड के डायरेक्टर था, डायरेक्टर के रिलेटिव ने लोन दिया है, डिपॉजिट है नहीं है? क्या जंगल कर रहे हो? मुझे क्या पता, तुमने पढ़ा ना, तुमने पढ़ा तभी एनालाइज नहीं किया, क्या पढ़ रहे हो? कंपनी के डायरेक्टर है, उसके रिलेटिव ने लोन लिया हुआ है किसी दूसरे का। हाँ, ठीक,
प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर किसी और कंपनी को दे रहा है, तो वो उस कंपनी का डायरेक्टर कैसे हुआ? मतलब जैसा ए लिमिटेड है हाँ। और बी प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ। तो बी प्राइवेट लिमिटेड का जो डायरेक्टर या फिर उसका जो रिलेटिव है उसने ए लिमिटेड या फिर जो दूसरा कंपनी कोई भी हो ए बट लिमिटेड, हम तो खुद वही कंपनी डिपॉजिट ले रही है ना। मतलब कि अगर ए लिमिटेड लोन ले रही है, बी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर ए लिमिटेड को लोन दे रहा है, तो संबंध क्या है? ए लिमिटेड का बी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर से क्या संबंध है? वो तो उसके लिए नॉर्मल इंसान हो गया ना, वो किधर भी काम करता हो, ए लिमिटेड को क्या फर्क पड़ता है उससे? है ना? कोई भी हो डिपॉजिट के लिए, तो ये भी नहीं है वहाँ पे लिखा है डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। और पीछे का प्राइवेट कंपनी लिखा है उसका क्या? वो इग्नोर मारेंगे, समझा नहीं? तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अगर डायरेक्टर से लोन लिया है ना, तो डिपॉजिट नहीं। डिपॉजिट क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक। बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने डायरेक्टर से भी लोन ले सकती है, डायरेक्टर के रिलेटिव से भी लोन ले सकती है, दोनों ही डिपॉजिट नहीं। बट पब्लिक कंपनी सिर्फ डायरेक्टर से ले सकती है, उसके रिलेटिव से नहीं। अगर रिलेटिव से लिया तो वो डिपॉजिट माना जाएगा, इसलिए इट इज रिलेटिव ऑफ अ प्राइवेट एंड डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ओके। सत्या शुभम, समझा मैंने क्या बोला? तो ए लिमिटेड के डायरेक्टर ने लोन दिया तो डिपॉजिट है या नहीं? ए लिमिटेड के डायरेक्टर ने ए लिमिटेड को लोन दिया, नहीं है, बी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ने बी प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिया तो नहीं है, अगर ए लिमिटेड के डायरेक्टर के बीवी ने लोन दिया तो मैंने कब बोला प्राइवेट लिमिटेड? सुना तुमने? अज्यूम किया। और बी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर की बीवी ने पैसा दिया तो समझा? चलो 9th पे, एनी अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर या बॉन्ड इश्यू किया तो वो डिपॉजिट नहीं है, ठीक। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन, बट एम्प्लॉय से कितना पैसा ले सकते हैं? नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, उतने तक लिया तो डिपॉजिट नहीं है, उसके ऊपर लिया तो डिपॉजिट है। डू यू अंडरस्टैंड? पहला कंपनी है जो एम्प्लॉय से लोन ले रहा है, क्या बात है? विद द कंपनी द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग होना चाहिए, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये सारे पढ़े क्या तुमने? It is an amount received in the course or for the purpose of business. Business का ordinary course of business में पैसा आया है। पहला ध्यान ध्यान ध्यान, एडवांस आया है for supply of गुड्स देने वाले थे, उसका पहले ही क्या आया है? एडवांस। तो वो एडवांस जो है वो डिपॉजिट नहीं है, प्रोवाइडेड जो गुड्स बोले हैं ना पहुंचाने, वो 365 डेज में देने पड़ेंगे, वरना डिपॉजिट। इट शुड बी अप्रोप्रिएटेड इन 365 डेज। समझ में आ रहा है? पक्का? एडवांस रिसीव हुआ है, फॉरेन डिपॉजिट नहीं, ठीक। नेक्स्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करोगे या नहीं ये गारंटी नहीं है। अब तक क्या करा था, इतनी लाइट गई, टाइम पास हुआ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है किसी बंदे ने कंपनी के साथ, ठीक है, और सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर है, अभी देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो बंदा सप्लाई नहीं करेगा गुड्स, तो कंपनी ने उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर रखा है कि तू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, उसके लिए डिपॉजिट जमा कर, ठीक है। तोड़ा तो डिपॉजिट जब्त हो जाएगी,
बराबर है। तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करता है कंपनी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी डिपॉजिट नहीं। क्लियर? कोई भी एडवांस रिसीव किया फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, डिपॉजिट नहीं है। एडवांस फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज, डिपॉजिट नहीं है। एडवांस रिसीव्ड बाय एनी which is allowed by any sectoral regulator, तो डिपॉजिट नहीं। व्हाट आर सेक्टोरल रेगुलेटर? बैंकिंग का आरबीआई, सिक्योरिटीज का सेबी, ये सब कौन है? सेक्टोरल रेगुलेटर्स, तो उन्होंने अलाउ किया है तो वो डिपॉजिट नहीं है। एडवांस, लास्ट एडवांस कौन सा है? फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन, तुम पब्लिकेशन एनरोल करते हो ना, हर महीने कुछ आता है, फिर तुमको बुक बिक, बराबर है, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, तो वो पब्लिकेशन के लिए अगर एडवांस रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन वाला, तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। ठीक, बट ये जो पैराग्राफ है ये क्या बोलता है? ये पैराग्राफ बोलता है कि भाई अगर तुमने एडवांस रिसीव किया है कोई चीज के लिए, बट तुम्हारे पास उस चीज का नेसेसरी परमिशन या अप्रूवल नहीं है, तो तुमको रिफंड करना पड़ेगा सारा अमाउंट, बराबर है। और अगर तुमने रिफंड नहीं किया 15 दिन के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा? डिपॉजिट। नहीं, वो मान लिया जाएगा डिपॉजिट। डू यू अंडरस्टैंड? अगर जो भी एडवांस जिसके लिए तुमने लिया है सप्लाई करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, उसका तुम्हारे पास अप्रूवल या परमिशन नहीं है, तो पैसा लौटा दो। 15 दिन में लौटाया नहीं, तो तुमको क्या पड़ेगा? वो डिपॉजिट। समझा? फिर ये अमाउंट रिसीव्ड इन चिट फंड, सेम अमाउंट रिसीव्ड अंडर सम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अपन सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में भी पढ़ा था। अभी स्टार्टअप कंपनी जब भी सिक्योरिटी इश्यू करती है ना, तो स्टार्टअप कंपनी का फेमस सिक्योरिटी है कन्वर्टेबल नोट। क्या है? कन्वर्टेबल नोट वाला सिक्योरिटी इश्यू करती है, तो उसमें जो पैसा रिसीव होता है ना, वो मिनिमम हर एक कन्वर्टेबल नोट का 25 लाख रुपया होता है। कितना होता है? 25 लाख रुपया। तो कन्वर्टेबल नोट इश्यू किया और 25 लाख रुपया पर सिक्योरिटी आया है, तो वो डिपॉजिट नहीं। क्लियर? ये वाला पढ़ लो 15 और 16 मुझे पढ़ के बताना। ये सारे म्यूचुअल फंड जैसे हैं। रीट्स जो है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो भी सबसे पैसा पूल करता है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पैसा पूल करके किसमें डालता है? इंफ्रा। सब म्यूचुअल फंड जैसे। क्लियर? 16 वाला बताओ, कौन लोन लाया है? हाँ, तो वो भी डिपॉजिट नहीं। क्लियर है? पक्का पक्का? यार वो लाइन बना गलत है। बाय प्रमोटर्स लिंक बाय वापस लिखा है। तो एक बार कैंसिल। नेक्स्ट, हु इज डिपॉजिटर? डिपॉजिटर मींस, डिपॉजिटर दो होते हैं बच्चा लोग, एक मेंबर्स, दूसरे पब्लिक। डिपॉजिट कौन कौन दे सकता है? मेंबर्स दे सकते हैं और पब्लिक। अभी पब्लिक से प्राइवेट कंपनी तो ले ही नहीं सकता, तो पब्लिक से कौन ले सकता है डिपॉजिट? सिर्फ पब्लिक कंपनी। सारी पब्लिक कंपनी भी नहीं ले सकते। पब्लिक कंपनी के क्राइटेरियाज है। पब्लिक कंपनी के क्या है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नेटवर्थ पे है, क्राइटेरिया टर्नओवर पे है। अगर पब्लिक कंपनी है और क्राइटेरिया में फॉल होती है, तो पब्लिक से ले सकती है, वरना नहीं। और ऐसी पब्लिक कंपनी जो क्राइटेरिया में फॉल होती हो, उसका नाम है एलिजिबल कंपनी। उसका नाम क्या है? एलिजिबल कंपनी। तो पब्लिक से डिपॉजिट कौन ले सकता है? एलिजिबल कंपनी। कौन ले सकता है? एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी विच फॉल्स अंडर द क्राइटेरिया। समझा शुभम? बराबर हुआ कि नहीं? तो ऐसा लॉस्ट क्यों है तू आज? क्या हो क्या रहा है तेरे अंदर? कुछ नहीं।
तो तेरे को समझा कि तेरे को नहीं समझा? हाँ, याद आ रही है तेरे को किसी की? तो वो, अरे उसके रिएक्शंस देख, डेंजरस है। खुश है, ऐसी खुशी है भाई तो दुखी ही रहा कर। तो डिपॉजिट किससे ले सकते हैं, मेंबर से या पब्लिक से? मेंबर से कौन ले सकता है, दोनों कंपनी, प्राइवेट भी पब्लिक भी। बट पब्लिक से प्राइवेट कंपनी तो नहीं ले सकती। तो कौन सी कंपनी ले सकती है, पब्लिक। सारी पब्लिक भी नहीं ले सकती, क्राइटेरिया में फॉल होती हो तो ही ले सकती है, वरना नहीं। और क्राइटेरिया में फॉल होती हो तो उसको हम कौन सी कंपनी बोलेंगे? तो अब से पब्लिक से कौन डिपॉजिट ले सकता है, एलिजिबल कंपनी। कौन ले सकता है, एलिजिबल कंपनी। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक, ओके। अभी डिपॉजिटर कौन होता है, तो डिपॉजिटर दो लोग होते हैं ना, या तो पब्लिक हो सकता है या मेंबर हो सकता है, बराबर है। सो डिपॉजिटर मतलब एनी मेंबर ऑफ द कंपनी जिसने क्या दिया है, डिपॉजिट दिया है विद द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73। ठीक, या डिपॉजिटर कौन हो सकता है, एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब पब्लिक। और एनी पर्सन डिपॉजिट किसको दे सकता है, मेंबर ने अगर डिपॉजिट दिया है कंपनी को तो वो डिपॉजिटर। एनी पर्सन ने दिया है डिपॉजिट किसको, पब्लिक कंपनी को, तो वो भी डिपॉजिट। डू यू अंडरस्टैंड बैठा? आ जाओ, एलिजिबल कंपनी इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो बहुत दिन से रगड़ा पैटिस नहीं खाया, खा ली, ठीक है, थोड़ा संतुलन मिल गया। क्या हुआ है तेरे साथ, बता। संजना क्या हुआ है इसके साथ, तो खुश क्यों है वो? किसने सेंचुरी मारा? तंशी बोल, तो अभी मुझे बोलिए, बोल अभी मैम को पंचायत मार दे, अरे आप उससे क्या होगा? मैं रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगी। कैसे कैसे मतलब, एक्सेस है मेरे पास। अभी बोलो। नहीं, वो ऐसे बोली थी कैसे से है ये। चलो, एलिजिबल कंपनी मीन्स, तूने वैसे भी जनरलाइज कर दिया था, सारी लड़कियां तो है ही, तो मैं भी लड़की हूँ। हाँ, वुमन। ये सब क्या बालिकाएं हैं? हाँ, और तो क्या है, बच्चा? बच्चे डर जाएंगे। चलो, एलिजिबल कंपनी पढ़े, एलिजिबल कंपनी मतलब बराबर है, एज रिफर टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 76। और ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ कितना हो, नॉट लेस देन, और टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन, एंड दोनों के बीच में और है, पूछ थोड़ी रही हूँ, नेटवर्थ और टर्नओवर में बीच में क्या है, और, एंड which has obtained prior consent of company in, एक तो तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉलो होने चाहिए, उसके साथ साथ तुमको लगेगा कंसेंट। किसका कंसेंट लगेगा, कंपनी का, इन जनरल मीटिंग बाय वे ऑफ पासिंग, और स्पेशल रेजोल्यूशन विद आरओसी भी फाइल करना पड़ेगा before making an invitation to public for acceptance of deposit. However, an eligible company which is accepting deposit within the limit specified in clause C, subsection 1 of section 181 C, क्या था? बट याद नहीं हमको, कितने तक रेस करने का? शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल इसके लिमिट में है तो एसआर की जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा, बराबर। और अगर इसके ऊपर गया है
ऑलरेडी बोरोइंग्स किया है प्लस न्यू बोरोइंग्स, इसके ऊपर गया तो एसआर, इसके अंदर है तो बोर्ड रेजोल्यूशन। समझा भाई? 181C याद ही नहीं है ना तो खत्म हो जाती है कहानी उधर ही। बराबर? ली ली, आइंस्टाइन नहीं है तो ली, ली तिकडे। 181C is borrowings up to the limit of paid up share capital plus free reserves plus SP. Securities premium. Board resolution is enough. Exceeding the limit, what you require is SR. Done? मैं तुमको 15 मिनट जल्दी छोड़ूंगी, 5:15 बजे, 5:30 तक लेक्चर है ना मेरे को। नहीं, ऐसी इच्छाएं होती नहीं है मेरी। ठीक। अच्छा 181C, अरे सुनो मेरी बात, 181C में विद इन लिमिट है तो बोर्ड रेजोल्यूशन काफी था ना, एक्सीडिंग था तो एसआर है। बट यहाँ पे एसआर पास करने की जरूरत नहीं है बोला है, तो क्या पास करने की जरूरत है? समझा क्या? 181C के लिमिट में है तो ओआर, ऊपर है तो एसआर। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, विद इन लिमिट्स है तो ओआर, आउटसाइड लिमिट्स है तो एसआर। समझा? कंपनीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन 73 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनीज को डिपॉजिट के सेक्शंस अप्लाई नहीं करते। समझा मैंने क्या बोला? डिपॉजिट के जो सेक्शंस है 73 to 76, ये कंपनीज को अप्लाई नहीं करते। कौन सी कंपनी? फिर एनबीएफसी, फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड सच अदर एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। बैठा? अब डब्बा पढ़ के बताओ सही है कि नहीं? डब्बा पढ़ो। मेंबर से कौन कौन ले सकता है? प्राइवेट कंपनी एंड कंपनीज अदर देन प्राइवेट, मतलब पब्लिक। और पब्लिक से कौन ले सकता है? गुड जॉब। बराबर? समझ में आ रहा है? देखो यस। चलो, क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो तुम? अधिका, ठंडी लग रही है तुमको? टेम्परेचर बढ़ाओ यार, अधिका को ठंडी लग रही है। टेम्परेचर बढ़ा। नहीं किधर? वेस्ट रिक्शा से जाएगी, पूरा घूम के लेकर जाएगा वो। ईस्ट वेस्ट का ब्रिज नहीं है भांडुप में, मुलुंड की तरह। वैसे आप इससे बात क्यों कर रहे हो? अभी ऐसे तो क्यों? आपको ऐसे बोला ना, अच्छा है। ओ, इस हिसाब से तो मुझे रोज कट्टी होनी चाहिए तेरे से। और मैंने कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है तेरा। और मैंने पंचायत टर्म ही यूज किया, बहुत से अच्छा लगता है ना, थोड़ा स्टैंडर्डाइज। किसी को बुरा नहीं लगता। जैसे तो मोटी नहीं है, हेल्दी है वैसे। नहीं, तू तो स्कोप ही नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल। तू तो शुरू होते ही खत्म हो गई। खाना जाता कहाँ है तेरा? वैसे भी हाँ, और कहाँ जाता किधर है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, आ जाओ। हम मेंबर्स से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसका क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोसीजर, कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कंडीशन। कंडीशन पहला, कंडीशन तुमको पता है? पहला कंडीशन क्या है?
रेजोल्यूशन, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? जनरल मीटिंग में। कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग में? ओआर के सर कर लिए डिसाइड ओआर पास करना है? परफेक्ट है। 181, थैंक यू। मेरी आवाज थैंक यू ये वो ख्याल नहीं देता। 181C के अंडर है तो ओआर, एक्सीडिंग है तो एसआर, बराबर। फिर सर्कुलर इशू करो मेंबर्स को, including therein a statement showing the financial position of the company, credit rating obtained. What is credit rating? हमने बात किया है क्रेडिट रेटिंग के बारे में ऑलरेडी। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? कुछ क्रेडिट रेटिंग गिविंग कंपनीज है, जैसे तुम्हारा फेमस क्रिसिल, आइकरा, अगर इंटरनेशनली जाओ तो मूडीज, फिपिच का मूडीज, बराबर है। ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। ये क्या करती है बताए? कोई भी कंपनी जो सिक्योरिटीज इशू कर रही हो, ठीक है, जैसे डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स या कुछ भी, इक्विटी छोड़ के कोई भी कंपनी अगर सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को हायर करना पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो आर&डी करती है कंपनी में कि उसका प्रोजेक्ट कौन सा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, वो पैसा वापस देगी नहीं देगी, डिफॉल्ट का रिस्क कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब आर&डी करने के बाद वर्किंग कल्चर उसका, उसके बाद एक रेटिंग देती है। क्या देती है? एक रेटिंग। जितना अच्छा रेटिंग उतना कम रिस्की कंपनी, और जितना बुरा रेटिंग उतना तुम्हारा पैसा डूबने का रिस्क ज्यादा होता है। समझा? तो कभी भी कोई कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है इक्विटी छोड़ के, उसको मैंडेटरीली क्या ऑब्टेन करना पड़ता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मैम क्या एक से ज्यादा एजेंसीज भी अपॉइंट कर सकते हैं? क्या एक से ज्यादा लोगों से भी रेटिंग ले सकते हैं? हाँ, बट जितनों से लोगे सारे डिस्क्लोज करना। ऐसा नहीं है कि तुमने पहला वाला हायर किया और फिर तुमने उससे रेटिंग लिया तो बुरा आया, फिर तुमने दूसरा हायर किया तो मांडवली कर लिया उसके साथ और अच्छा रेटिंग ले लिया, तो ऐसा अलाउड नहीं है। जितने हायर करोगे सबके रेटिंग्स डालने पड़ेंगे, वो अच्छा हो या बुरा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्लियर? ओके। सो यहाँ पे जब कंपनी को मेंबर्स को सर्क्यूलर जाएगा रिगार्डिंग डिपॉजिट्स, तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डालेंगे? कंपनी अपने फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, कंपनी ने जो क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन किया है वो बताएगी, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स डिपॉजिट। अरे मुझे समझ में नहीं आया, डिपॉजिट्स तो ले रही है ना अभी कंपनी, तो नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड अमाउंट ड्यू क्यों डाल रही है सर्कुलर में? अब पर अभी कैसे पता चलेगा डिपॉजिटर कितने? समझो। हाँ करेक्ट। सो बेसिकली हो क्या रहा है, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया कि कंपनी डिपॉजिट ले सकती है, बराबर है। फिर कंपनी मेंबर्स को क्या भेज रही है? सर्कुलर, जिसमें कंपनी बहुत सारा इंफॉर्मेशन बता रही है मेंबर को कि ये हमारा पोजीशन है, चेक कर लो, हमको डिपॉजिट चाहिए तुमसे, बराबर है। इन दैट सिचुएशन जब भी मेंबर्स को सर्कुलर जाएगा और कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स है, कंपनी के क्या है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स है और उनका अमाउंट ड्यू है, तो उसका भी डिटेल्स डालना पड़ेगा। समझा क्या? in respect of previous deposit accepted by the company and such other particulars। कौन से फॉर्मेट में सर्कुलर जाएगा? DPT1, मार्क कर लेना। DPT is deposits, circular to members inviting deposits। Done? Filing a copy of circular along with such statement with registrar। ये सर्कुलर को रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा सारे स्टेटमेंट्स के साथ विदिन 30 डेज का काउंटिंग सर्कुलर इश्यू करने से पहले। समझा? रजिस्ट्रार के पास सर्कुलर फाइल करो, सर्कुलर मेंबर को देने के 30 दिन पहले, और फिर मेंबर्स को जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? अपन यूजुअली बाद के काउंटिंग्स करते हैं, यहाँ पे बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्कुलर। याद रहे?
ठीक, अभी डिपॉजिटिंग ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल, 30th डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर तुमको एक सम जमा करना है, पैसे जमा करने हैं, विच शैल नॉट बी लेस देन 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। अरे यही है ना रीपेमेंट रिजर्व, बराबर है, रिजर्व अकाउंट में पैसे जमा करने हैं। बट यार 15% पड़े थे ना अपन, क्या 15% जमा करना है, हाँ कि नहीं? अरे अभी अभी तो पढ़ के आए 15% जमा करना है, तो 20% कैसे हो गया? अभी तो पढ़े ना थोड़ी देर पहले, ब्रेक के पहले, कि 15% जमा करना है अपने को, नहीं क्या रिजर्व में, तो 20% कैसे हो गया? तो डिवेंचर का गुड, वो डिबेंचर रिजर्व था, ये डिपॉजिट रिजर्व है। तो डिबेंचर रिजर्व में कितना जमा करना है? 15%। डिपॉजिट रिजर्व में कितना जमा करना है? 20%। समझा? मच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट। कहां पे रखना है उसको पैसे को? शेड्यूल्ड बैंक में, इन सेपरेट बैंक अकाउंट। उसका नाम क्या देंगे हम लोग? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। समझा? फिफ्थ पॉइंट तुम पढ़ के बताओ। शुभम फिफ्थ पॉइंट पढ़, वो आज है कहीं तो, इधर घूम के आया अभी अभी 5 मिनट पहले। एक बार चल झूठा। डन। क्या बोला है? कंपनी को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने कोई भी डिफॉल्ट, कौन सा डिफॉल्ट? रीपेमेंट ऑफ इधर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, या पेमेंट ऑफ, बराबर है। और डिफॉल्ट किया भी है तो वो डिफॉल्ट को अच्छा कर दिया है, और अच्छा करके कितना टाइम हो गया है? समझ में आ रहा है? प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इफ एनी फॉर ड्यू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट सिक्योर्ड वाला है तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर डिपॉजिट रीपेमेंट और इंटरेस्ट देयर ऑन, इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ द कंपनी। बोल्ड पॉइंट पढ़ो। समझा क्या बोला है? अगर कंपनी डिपॉजिट को सिक्योर नहीं कर रहा है, मतलब चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा है या पार्शियली कर रहा है, तो वो डिपॉजिट्स को क्या टर्म किया जाएगा? अनसिक्योर डिपॉजिट, और हर सर्कुलर में वो लिखा जाए। समझा? चल डन। एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 13 जून 2017, 2017 का नोटिफिकेशन था
जहां बोला है जो क्लॉज ए टू ई है ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73 शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनीज, बट कौन से तरीके के प्राइवेट कंपनीज? क्लॉज ए टू ई क्या है? क्लॉज ए टू ई ऑफ सेक्शन 73 सबसेक्शन 2। इधर वहां पे सेक्शन वाइज दिया नहीं है ना, इसलिए अपने को समझ नहीं रहा। मिल गया क्या मिल गया बेटा? वही एडवर्टाइज और सर्कुलर रूम फोर, बट ये पीछे है, ये पेज के पीछे है। अरे नहीं नहीं, पहले वाला आंसर जाओ, सर्कुलर इश्यू करने वाला, इसके पहले वाला जो पढ़ा था। सर्कुलर वाला पॉइंट है ना, सर्कुलर मेंबर को भेजेंगे, डीपीटी 1 वाला पॉइंट, दैट इज 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। ठीक, फिर 30 दिन के 30th अप्रैल तक सम जमा करना है, वो सी है। स्टेटमेंट 30 दिन में फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास, वो बी है। मिल रहा है क्या तुमको? वो आंसर में तो जाओ, मेंबर्स वाले मिला, सर्कुलर वाले को ए दो, उस आंसर को ही 73 सबसेक्शन 2 नाम दे दो, आंसर को 73 सबसेक्शन 2। ठीक है, अभी जो इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर वाला पॉइंट है वो क्लॉज ए है, 30 दिन में रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है वो क्लॉज बी है। मिला? 30th डे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट वाला पॉइंट सी है। डी पॉइंट ओमिटेड है, डी पॉइंट है ही नहीं, कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, वो ई है। मिला? सिक्योरिटी देना पड़ेगा, वो एफ है। समझा? तो ए टू ई वाला जो पॉइंट्स है ना, वो प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होता है, मतलब सिक्योरिटी छोड़ के। समझा क्या? तो अभी ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े ए टू ई, ये किसको एप्लीकेबल है? बोला है ना, प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। पब्लिक कंपनी जो कहां से रेस कर रहा है? मेंबर्स से, बराबर है। अभी प्राइवेट कंपनी को भी जो एप्लीकेबल नहीं है ना, वहां पे भी ये क्राइटेरियाज पूरे होने चाहिए। सारे प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल है नहीं है ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनी जो ये क्राइटेरिया में फिट होती हो उनको एप्लीकेबल नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? कौन सी तरीके की प्राइवेट कंपनी विच सबसे पहले तो एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मनी नॉट एक्सीडिंग 100% of aggregate of paid up share capital, free reserves and securities premium account। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सबसे पहले तो डिपॉजिट किससे ले रही है? मेंबर से, मेंबर से ही लेगी ना, पब्लिक से तो अलाउड ही नहीं है। और कितने तक ले रही है? 100%। 100% किसका? उसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ए टू ई देखने का जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? साक्षी समझा? बी और है बीच में, क्या है? और या ऐसी प्राइवेट कंपनी जो क्या है? स्टार्टअप, तो पहले 5 साल के लिए उसको ए टू ई फॉलो करने का जरूरत नहीं है। समझा? और जो फुलफिल करती है फॉलोइंग कंडीशन, पहला इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ अदर कंपनी, किसी कंपनी से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बोरोइंग्स ऑफ कंपनी फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन ट्वाइस। अगर बैंक से बोरोइंग किया है ना, तो कितना होना चाहिए बोरोइंग? लेस देन ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और
50 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो कितने से कम होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। समझा मैंने क्या बोला? और सच कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन बोरोइंग सबसिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कोई भी बोरोइंग जो कंपनी ने की है उसमें उसने डिफॉल्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये जो A2E है वो किसको अप्लाई नहीं करता? प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी जो ये क्राइटेरिया में फॉलो होती है उनको अप्लाई नहीं। क्लियर? समझा? ओके। प्रोवाइडेड द कंपनी रिफर टू इन क्लॉज A, B, C, ये ऊपर वाला A, B, C, उनको रजिस्ट्रार को बताना तो पड़ेगा कि हमने पैसे एक्सेप्ट किए हैं, चाहे डिपॉजिट की तरह नहीं बट बताना तो पड़ेगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट किया और फिर क्या कर देंगे? रिफंड। नो कंपनी रेफर टू इन सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, अभी अभी तो पढ़ा, बराबर है। एंड नो एलिजिबल कंपनी शैल एक्सेप्ट। 73 सबसेक्शन 2 में कौन सी कंपनी है? जिसने मेंबर्स नहीं, जिसने मेंबर से एक्सेप्ट किया है। 73 सबसेक्शन 2 में हमने किससे एक्सेप्ट किया? तो ऐसी कंपनी जिसने किससे एक्सेप्ट किया है? मेंबर से। या एलिजिबल कंपनी जो किससे एक्सेप्ट करेगी? पब्लिक से, बराबर है। शैल एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट, चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड और अपॉन रिसीविंग नोटिस विच इज विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 6 months और मोर देन 36 months। तो कोई भी कंपनी चाहे वो 73(2) वाली हो या एलिजिबल हो, वो डिपॉजिट्स नहीं ले सकती या रिन्यू नहीं कर सकती डिपॉजिट, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो। कौन से डिपॉजिट नहीं ले सकती? विच आर रीपेबल ऑन डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय रीपेबल ऑन डिमांड? जब भी डिपॉजिटर मांगेगा तब देना पड़ेगा, ऐसा डिपॉजिट नहीं हो सकता। ठीक है? ना ही नोटिस पे रिफंड किया जाएगा। मतलब मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट 6 महीना होना चाहिए और मैक्सिमम 36 महीना होना चाहिए। तो डिपॉजिट शुड बी बिटवीन 6 months to 36 months, not more than 36 months and not less than 6 months। समझा? 6 महीने के पहले भी नहीं देगी, 36 महीने के बाद रखेगी नहीं, दे देगी। समझा? However, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम ध्यान। However, a company may for purpose of meeting short term requirement, अगर कंपनी को कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, कम टाइम के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट फॉर रीपेमेंट अर्लियर देन, आइडियली तो मिनिमम कितने टाइम का होगा? 6, मैक्सिमम 36, बट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो 6 महीने से कम के लिए भी एक्सेप्ट हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट और रिन्यूअल एज द केस मे बी। बट ये डिपॉजिट ना 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कितना डिपॉजिट ले सकती है 6 महीने से कम के लिए? तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपी का सिर्फ 10% शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। समझा? बट ये डिपॉजिट भी 6 महीने के कम के लिए हो सकते हैं बट नॉट अर्लियर देन 3 months। बैठा? मिनिमम 3 महीने के होने चाहिए। ठीक? क्या जॉइंट नेम में डिपॉजिट हो सकते हैं क्या? जरा चेक करो तो। हो सकते हैं? कितने जॉइंट नेम्स हो सकते हैं मैक्सिमम? उसमें ऐसे क्लॉजेस हो सकते हैं कि हम जॉइंटली होल्ड करें, ईदर या सर्वाइवर, फर्स्ट नेम या सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, ऐसा नाम हो सकता है। ठीक? अब सारे बड़े कॉन्सेप्ट से रुकते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे को बहुत ध्यान से कराना पड़ेगा।
किसी नाम का